नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि कुछ लोग इतने सहज और स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को सामाजिक परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ता है? कभी आपने सोचा है उनके पास कौन सी शक्ति है? क्या आपके रिश्ते उतने गहरे हैं जितने आप चाहते हैं, या क्या आपको लगता है कि आप अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते? यदि हाँ, तो आज का सफर आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की, जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम सहानुभूति, सम्मान और प्रेम के साथ लोगों से जुड़ सकते हैं और अपने व्यक्तिगत, व्यावसायिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता पा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने रिश्तों को एक नया आयाम देने के लिए? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी जगाएं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं और उनके साथ एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं? तो इसका जवाब है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी जगाना। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे सफर पर हैं जहां आपको हर कदम पर नए नए नज़ारे देखने को मिलते हैं और हर नज़ारा अपने आप में अनोखा है। हर इंसान भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा नज़ारा जो अपने आप में अनोखा है और जिसके पास बताने के लिए एक अलग कहानी है। जब आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, तो आप उनके इस अनोखेपन को पहचानते हैं, उनकी कहानी को सुनने के लिए उत्सुक होते हैं और उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। यह दिलचस्पी दिखावटी या बनावटी नहीं होनी चाहिए। यह आपके दिल से आनी चाहिए। एक वास्तविक इच्छा होनी चाहिए कि आप दूसरों को बेहतर ढंग से जानें और उनकी परवाह करें। जब आप किसी से मिलते हैं, तो अपने बारे में बताने की बजाय उनके बारे में जानने की कोशिश करें। उन्हें अपनी बातें बताने का मौका दें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, वे आपके लिए मायने रखते हैं और आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। यह एक ऐसा व्यवहार है जो आपके सामाजिक जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है और आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बना सकता है। सच्ची दिलचस्पी दिखाने का मतलब है उनके जीवन में झांकना, उनकी भावनाओं को समझना और उनकी रुचियों और शौक को जानना। यह न केवल आपको उनके साथ जुड़ने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण, समझदार और दयालु व्यक्ति भी बनाएगा। यह आपको मानव स्वभाव की गहरी समझ हासिल करने में भी मदद करेगा और आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। सच्ची दिलचस्पी दिखाना एक ऐसा गुण है जो आपको न केवल दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करता है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। ये एक ऐसी कला है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप दूसरों को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, कैसे आप उनके दिलों को जीत सकते हैं और कैसे आप उनके साथ गहरे और सार्थक रिश्ते बना सकते हैं। सच्ची दिलचस्पी दिखाने का मतलब है कि आप दूसरों को यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं और आप उनकी परवाह करते हैं। यह तब होता है जब आप अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को एक तरफ रखकर दूसरों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह तब होता है जब आप अपने फोन को दूर रखकर उनकी आंखों में देखते हैं और उनकी बातों पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं। यह तब होता है जब आप उनके सवालों का जवाब देते हैं और उनके विचारों को महत्व देते हैं। जब आप किसी में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वे खुद को सम्मानित और मूल्यवान महसूस करते हैं। इससे उनके मन में आपके लिए एक सकारात्मक भावना पैदा होती है और वे आपके साथ जुड़ने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं। सच्ची दिलचस्पी दिखाने का मतलब यह भी है कि आप दूसरों को जज न करें। हर व्यक्ति अद्वितीय है और हर किसी का अपना दृष्टिकोण है। जब आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, तो आप उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, भले ही आप उनसे सहमत न हों। यह आपको एक अधिक खुला दिमाग वाला, समझदार और सहिष्णु व्यक्ति बनाता है। सच्ची दिलचस्पी दिखाने का मतलब यह भी है कि आप दूसरों को उनकी समस्याओं में मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उनके जीवन को बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं। यह आपको उनके साथ एक गहरा संबंध बनाने और उन्हें प्रेरित करने में मदद करता है। सच्ची दिलचस्पी एक ऐसी शक्ति है जो आपको दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है और यह आपके अपने जीवन को भी अधिक सार्थक और संतुष्ट बनाती है। जैसे एक युवा उद्यमी एक संभावित निवेशक से मिलता है और उनसे उनके व्यवसाय और उनके लक्ष्यों के बारे में पूछता है। वह उन्हें यह महसूस कराता है कि वह उनकी सफलता में दिलचस्पी रखता है
और वह उनकी मदद करने के लिए तैयार है। एक मैनेजर अपने कर्मचारियों से उनके विचारों और चिंताओं के बारे में पूछता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वह उनकी परवाह करता है और उनकी सफलता में रुचि रखता है। एक स्वयं सेवक एक स्थानीय आश्रय में काम करता है और वहां के लोगों से उनकी कहानियों और उनकी जरूरतों के बारे में पूछता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वह उनकी परवाह करता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार है। एक माता पिता अपने बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे उनकी परवाह करते हैं और उन्हें उनके जीवन में सफलता पाने में मदद करना चाहते हैं। एक मित्र अपने दोस्तों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछता है और उन्हें धैर्यपूर्वक सुनता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वह उनकी परवाह करता है और उन्हें हर संभव तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। अगले 7 दिनों तक हर उस व्यक्ति से जिससे आप मिलते हैं, उनसे कम से कम 3 ऐसे सवाल पूछें जो उनकी रुचियों, शौक, मूल्यों या सपनों को उजागर करें। ध्यान दें कि वे क्या कहते हैं और उन्हें ध्यान से सुनें। अपने फोन को दूर रखकर लोगों से बात करें, उनकी आंखों में देखें और उनकी बातों पर पूरी तरह से ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो उनसे सवाल पूछें और उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाएं। दूसरों को जज ना करें और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हों। लोगों के नाम, रुचियों और महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं को याद रखने का प्रयास करें। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास करें और उनसे कुछ नया सीखें। व्यक्ति से बात करें जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और उनकी कहानी जानने का प्रयास करें। लोगों के साथ बात करते समय हमेशा उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको दूसरों से जुड़ने में मदद करे, जैसे कि किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना या स्वयं सेवा करना। अध्याय 2, हमेशा मुस्कुराएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुस्कान में कितनी शक्ति होती है? एक मुस्कान एक ऐसी जादुई चीज है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। यह एक ऐसा प्रकाश है जो हर चेहरे को रोशन कर सकता है, हर दिल को खुश कर सकता है और हर माहौल को खुशनुमा बना सकता है। आपकी मुस्कान एक शक्तिशाली हथियार है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है और आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप न केवल खुश दिखते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी खुशी महसूस कराते हैं। यह एक ऐसा छोटा सा कार्य है जिसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मुस्कुराना एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी संस्कृति का हो या किसी भी भाषा का हो। यह एक ऐसी भावना है जो हर दिल को छू सकती है और हर बंधन को मजबूत बना सकती है। एक मुस्कुराहट में एक ऐसी शक्ति है जो आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बदल सकती है। तो अपनी मुस्कान को कभी मत छुपाएं और इसे खुलकर दुनिया के साथ बांटें। मुस्कुराने का कार्य आपके शरीर और मन पर कई तरह से सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन नामक रसायन जारी करता है जो आपके मूड को बेहतर बनाता है और आपके तनाव को कम करता है। मुस्कुराने से आपकी हृदय गति कम होती है और आपका रक्तचाप सामान्य रहता है। यह आपको शांत रहने और अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करता है। मुस्कुराहट एक संक्रामक भावना है जो आपके आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप दूसरों को खुश महसूस कराते हैं और वे आपके प्रति आकर्षित होते हैं। मुस्कुराने से आप अधिक मिलनसार और दोस्ताना लगते हैं, जिससे लोगों के लिए आपके साथ जुड़ना आसान हो जाता है। मुस्कुराना आपके सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। जब आप अधिक मुस्कुराते हैं तो आप अधिक लोगों से जुड़ते हैं, अधिक दोस्त बनाते हैं और अधिक सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं। यह आपके जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बनाता है। मुस्कुराने से आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत भी बेहतर होती है। यह एक ऐसा उपहार है जो आप खुद को और दूसरों को दे सकते हैं। एक सच्ची मुस्कान दिल से आती है और यह दिखावटी नहीं होती है। यह एक ऐसी मुस्कान होती है जो आपकी आंखों से झलकती है और आपके चेहरे पर खुशी की भावना को व्यक्त करती है। एक सच्ची मुस्कान लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें सहज महसूस कराती है और आपके साथ जुड़ने के लिए अधिक उत्सुक बनाती है। जब आप खुलकर मुस्कुराते हैं तो आप दुनिया को अपनी सकारात्मकता से भर देते हैं और यह आपको और भी खूबसूरत बना देती है। उदाहरण के तौर पर एक महिला सुबह उठती है और आईने में देखकर मुस्कुराती है, जिससे उसका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। एक सेल्समैन अपने ग्राहक को एक सच्ची मुस्कान के साथ स्वागत करता है, जिससे ग्राहक को तुरंत सहज महसूस होता है
और बातचीत में दिलचस्पी बढ़ जाती है। एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है और अपने छात्रों को एक मुस्कुराहट के साथ स्वागत करता है, जिससे छात्रों में उत्साह और सीखने की प्रेरणा जागृत होती है। एक डॉक्टर अपने मरीज को एक मुस्कुराहट के साथ देखता है, जिससे मरीज को शांति और आशा की अनुभूति होती है। एक मित्र अपने दोस्त को एक सच्ची मुस्कुराहट के साथ मिलता है, जिससे उनके बीच की दोस्ती का बंधन और भी मजबूत होता है। एक नेता अपने अनुयायियों को एक मुस्कुराहट के साथ प्रेरित करता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता की भावना उत्पन्न होती है। एक युवा एक बुजुर्ग को मुस्कुराते हुए देखता है, जिससे उन्हें खुशी और संतुष्टि की अनुभूति होती है। एक अजनबी एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं, जिससे उनके बीच एक पल का ही सही पर एक गहरा रिश्ता बन जाता है। हर सुबह उठकर आईने में देखकर मुस्कुराएं और खुद को यह याद दिलाएं कि आप कितने खास हैं। हर उस व्यक्ति से जिसे आप मिलते हैं, मुस्कुराकर मिलें और देखें कि उनके चेहरे पर कैसी प्रतिक्रिया आती है। जब आप तनाव महसूस कर रहे हों, तो कुछ देर के लिए रुकें और अपने मन से मुस्कुराने का अभ्यास करें। लोगों से बात करते समय हमेशा मुस्कुराते रहें और अपनी आवाज में एक उत्साह बनाए रखें। मुस्कुराने की याद दिलाने के लिए अपने फोन या कंप्यूटर पर एक रिमाइंडर सेट करें और दिन में कई बार मुस्कुराने का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 10 अनजान लोगों पर मुस्कुराएं और देखें कि उनके व्यवहार में क्या बदलाव आता है। मुस्कुराते हुए तस्वीरें लें और देखें कि आप कितने खुश और आकर्षक लग रहे हैं। हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आपको हंसी आए और अपनी हंसी को खुलकर व्यक्त करें। अपने आसपास के लोगों के साथ मुस्कुराते हुए एक सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करें और देखें कि दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है। एक मुस्कुराहट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं और इसे हर पल अपने साथ रखें। अध्याय 3, आलोचना से बचें, दिल से सराहना करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आलोचना किस तरह से किसी के आत्मविश्वास को चूर कर सकती है और रिश्तों में दरार डाल सकती है? आलोचना एक ऐसा हथियार है जो रिश्तों को तोड़ सकता है, आत्मविश्वास को कम कर सकता है और नकारात्मक भावनाएं पैदा कर सकता है। जब आप किसी की आलोचना करते हैं, तो वे रक्षात्मक हो जाते हैं और आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके विपरीत, सराहना एक ऐसा उपहार है जो दिलों को जीत सकता है, आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जब आप किसी की सराहना करते हैं, तो वे आपके प्रति आकर्षित होते हैं, वे आपको महत्व देते हैं और वे आपके साथ जुड़ने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। प्रशंसा सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए, झूठी या चापलूसी भरी नहीं। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, तो उस बात को विशेष रूप से बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, ताकि वह व्यक्ति यह समझ सके कि आप सच में उनकी सराहना कर रहे हैं। प्रशंसा एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को प्रेरित कर सकती है, उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और उन्हें एक बेहतर इंसान बना सकती है। आलोचना करने के बजाय हमें सराहना करने की कला सीखनी चाहिए और दूसरों को उनकी सफलताओं के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो आपको एक बेहतर नेता, एक अच्छा मित्र और एक सफल इंसान बनाता है। यह आपको दूसरों को प्रेरित करने, उनके साथ गहरे संबंध बनाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। आलोचना से बचने का मतलब यह नहीं है कि आप गलत व्यवहार को अनदेखा करें। इसका मतलब है कि आप आलोचनात्मक होने के बजाय अधिक रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। यदि आपको किसी की गलती सुधारनी हो, तो पहले उनकी किसी अच्छी बात की सराहना करें, फिर प्यार से और रचनात्मक तरीके से सुझाव दें। आलोचना किसी समस्या का समाधान नहीं करती है, बल्कि यह अक्सर समस्या को और बढ़ा देती है। जब आप किसी की आलोचना करते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे गलत हैं और वे आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में कमी आती है और वे सुधार करने के लिए प्रेरित होने के बजाय रक्षात्मक हो जाते हैं। इसके विपरीत, जब आप किसी की सराहना करते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे मूल्यवान हैं और उनके प्रयासों को सराहा जा रहा है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। सराहना एक शक्तिशाली उपकरण है जो दूसरों को प्रोत्साहित करता है और उनके अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाता है। प्रशंसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कह रहे हैं वह सच और ईमानदार हो। झूठी या चापलूसी भरी प्रशंसा से बचें, क्योंकि लोग इसे जल्दी ही समझ जाते हैं। जब आप किसी की प्रशंसा करें, तो उस बात को विशेष रूप से बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि अच्छा काम किया, यह कहें, मुझे तुम्हारी यह रिपोर्ट बहुत पसंद आई, तुमने सभी तथ्यों को बहुत अच्छे से समझाया है।
इस तरह से आप अधिक प्रभावी ढंग से प्रशंसा कर पाएंगे और लोग आपकी प्रशंसा को अधिक गंभीरता से लेंगे। सराहना एक ऐसा उपहार है जो आपके रिश्तों को मजबूत करता है, आपके सामाजिक जीवन को बेहतर बनाता है और आपको एक प्रभावशाली और सफल व्यक्ति बनाता है। प्रशंसा करने से आप न केवल दूसरों को प्रेरित करते हैं, बल्कि आप खुद भी सकारात्मक और खुश महसूस करते हैं। यह आपको दूसरों के साथ एक गहरा संबंध बनाने और उन्हें अपना बनाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर एक बॉस अपने कर्मचारी से कहता है, मुझे पता है कि तुमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है और मैं तुम्हारी मेहनत की सराहना करता हूँ। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं जिन पर हम और काम कर सकते हैं। क्या तुम कुछ सुझाव देना चाहोगे कि हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं? एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, तुमने आज बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की, मुझे तुम पर गर्व है। अब क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए खेलने चलें? एक दोस्त अपने एक दोस्त से कहता है, तुम्हारी नई पेंटिंग वाकई बहुत अच्छी है। मुझे तुम्हारे रंगों का चुनाव बहुत पसंद आया। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। एक डॉक्टर अपने मरीज से कहता है, तुम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रख रहे हो और यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। एक कोच अपने एथलीट से कहता है, तुमने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे तुम पर गर्व है। तुम एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। हर दिन आलोचना करने से बचने का प्रयास करें। जब आपको किसी की आलोचना करनी हो, तो पहले एक पल रुकें और सोचें कि क्या आप कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हर दिन कम से कम 3 लोगों की दिल से सराहना करें। जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हों, तो उस बात को विशेष रूप से बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। हर दिन दूसरों को प्रोत्साहित करें और उन्हें उनके प्रयासों के लिए प्रेरित करें। दूसरों को जज करने से बचें और उन्हें स्वीकार करें कि वे कैसे हैं। हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करें और दूसरों में भी सकारात्मकता लाने का प्रयास करें। अपनी प्रशंसा को सच्ची और ईमानदार रखें और सिर्फ प्रशंसा करने के लिए प्रशंसा ना करें। अपनी प्रशंसा को विशिष्ट और सार्थक रखें ताकि लोग आपकी प्रशंसा का अर्थ समझ सकें। अपनी प्रशंसा को सही समय पर करें, जब लोग सच में प्रशंसा के योग्य हों। अपनी प्रशंसा को सार्वजनिक रूप से करें जब उचित हो, ताकि लोगों को और भी अधिक प्रोत्साहन मिले। हर दिन अपने आप की भी सराहना करें और अपनी सफलताओं पर गर्व करें। दूसरों को प्रेरित करें और उन्हें बताएं कि वे कितने खास हैं। अपने आसपास के लोगों में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें। अध्याय 4, एक अच्छे श्रोता बने। क्या आप जानते हैं कि लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका जवाब है एक अच्छा श्रोता बनना। एक अच्छा श्रोता बनना एक ऐसी कला है जो आपके सामाजिक जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह एक ऐसा उपहार है जो आपको दूसरों से जुड़ने, उनके साथ गहरे रिश्ते बनाने और उन्हें प्रेरित करने में मदद कर सकता है। एक अच्छा श्रोता बनने का मतलब है कि आप न केवल दूसरों के शब्दों को सुनें, बल्कि आप उनकी भावनाओं को समझें, उनकी बातों में रुचि दिखाएं और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और उनकी राय आपके लिए मायने रखती है। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, आपको दूसरों को बीच में टोकने से बचना होगा और आपको उनकी बातों को समझने का प्रयास करना होगा। यह एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है और जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यह आपको एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा नेता और एक अच्छा इंसान बनाता है। यह आपको दूसरों को समझने, उनके साथ गहरे संबंध बनाने और उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। एक अच्छा श्रोता बनने का मतलब सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है। इसका मतलब है ध्यान देना, समझना और सहानुभूति रखना। जब आप किसी की बात सुन रहे हों, तो अपनी आंखें उन पर टिकाए रखें, अपने फोन को दूर रखें और पूरी तरह से उन पर ध्यान केंद्रित करें। उनके शब्दों को ध्यान से सुनें, उनके चेहरे के भाव को समझें और उनके शरीर की भाषा को ध्यान से देखें। उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उनके विचारों को महत्व देते हैं। एक अच्छा श्रोता बनने का मतलब यह भी है कि आप दूसरों को अपनी बातें कहने का पूरा मौका दें, उन्हें बीच में टोकने से बचें और उन्हें अपनी बात को पूरा करने दें। जब आप दूसरों को अपनी बात कहने का पूरा मौका देते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उनके विचारों का सम्मान करते हैं। एक अच्छा श्रोता बनने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रतिक्रिया देना। जब आप किसी की बात सुन रहे हों, तो उन्हें यह दिखाएं कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं। उनसे सवाल पूछें
उनके शब्दों को दोहराएं और उन्हें यह बताएं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। प्रतिक्रिया देने से उन्हें यह महसूस होगा कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे और आप उनकी परवाह करते हैं। एक अच्छा श्रोता बनने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धीरज रखना। लोगों को अपनी बात कहने में समय लग सकता है। उन्हें पूरी तरह से बोलने दें और बीच में टोकने से बचें। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप लोगों को अधिक सहज महसूस कराते हैं और उन्हें आपके साथ अधिक खुलते हैं। एक अच्छा श्रोता बनने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों को जज न करना। जब आप दूसरों की बातें सुनते हैं तो उनके दृष्टिकोण का सम्मान करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हों। एक अच्छा श्रोता बनना एक ऐसा कौशल है जो आपको दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बनाने, उन्हें प्रेरित करने और उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक मनोवैज्ञानिक अपने मरीज को ध्यान से सुनता है और उसे यह महसूस कराता है कि वह उसकी परवाह करता है और वह उसकी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार है। एक कोच अपने एथलीट की बात ध्यान से सुनता है और उसे यह महसूस कराता है कि वह उस पर विश्वास करता है और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार है। एक नेता अपने अनुयायियों की बात ध्यान से सुनता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वह उनकी परवाह करता है और वह उनके विचारों को महत्व देता है। एक मित्र अपने दोस्त की बात ध्यान से सुनता है और उसे यह महसूस कराता है कि वह उसकी परवाह करता है और वह उसे किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। एक माता पिता अपने बच्चे की बात ध्यान से सुनता है और उसे यह महसूस कराता है कि वह उसकी परवाह करता है और वह उसे उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार है। एक सेल्समैन अपने ग्राहक की बात ध्यान से सुनता है और उसे यह महसूस कराता है कि वह उसकी जरूरतों को समझता है और वह उसे सही उत्पाद खरीदने में मदद करने के लिए तैयार है। एक शिक्षक अपने छात्रों की बात ध्यान से सुनता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वह उनकी परवाह करता है और वह उन्हें सीखने में मदद करने के लिए तैयार है। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो अपने मन को शांत रखें और अपनी चिंताओं को एक तरफ रखें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपनी आंखें उन पर टिकाए रखें और अपने फोन को दूर रखें। उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उनसे सवाल पूछें, उनके शब्दों को दोहराएं और उन्हें यह बताएं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। लोगों को पूरी तरह से बोलने दें और बीच में टोकने से बचें। दूसरों को जज न करें और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करें। हर दिन कम से कम 3 लोगों की बात ध्यान से सुनने का प्रयास करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो हमेशा उनके शब्दों को ध्यान से सुनने का प्रयास करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और उनकी राय आपके लिए मायने रखती हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। अपने आप से पूछें कि आप एक बेहतर श्रोता कैसे बन सकते हैं। दूसरों को सुनने के लिए अधिक समय निकालने का प्रयास करें। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो एक अच्छा श्रोता हो और उनसे सीखने की कोशिश करें। हर दिन कुछ समय के लिए शांत रहें और अपने आप को सुनें। यह आपको दूसरों को बेहतर ढंग से सुनने में मदद करेगा। अध्याय 5, बहस जीतने की कोशिश न करें। क्या आपने कभी सोचा है कि बहस में वास्तव में कौन जीतता है? बहस एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई भी वास्तव में नहीं जीतता है। जब आप किसी के साथ बहस करते हैं तो आप अपनी बात को सही साबित करने और दूसरे व्यक्ति को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। इससे दोनों ही पक्षों में तनाव और नाराजगी पैदा होती है और इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। इसके बजाय जब आप दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और शांति से अपने विचार रखते हैं तो आप एक अधिक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल बनाते हैं। बहस जीतने की कोशिश करने के बजाय दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति के अपने अनुभव और राय होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम दूसरों के साथ गहरे और सार्थक संबंध बना सकते हैं, एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। यह आपको एक समझदार, दयालु और प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है और आपको दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। बहस से बचने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी राय न रखें या अपने विश्वासों के साथ खड़े न हों। इसका मतलब है कि आप दूसरों के साथ बातचीत करते समय अधिक विचारशील और सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाएं। जब आप किसी के साथ असहमत होते हैं तो उनकी राय को सुने और समझने का प्रयास करें। आप यह दिखा सकते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं,
भले ही आप उनके विचारों से सहमत न हों। बहस से बचने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्रोध को नियंत्रित करना। जब आप क्रोधित होते हैं, तो आप आसानी से बहस में पड़ सकते हैं और ऐसी बातें कह सकते हैं जिनका आपको बाद में पछतावा हो। जब आप क्रोधित महसूस कर रहे हों, तो थोड़ा समय निकालें और शांत होने का प्रयास करें। आप गहरी सांस लेने या थोड़ी देर के लिए घूमने जाकर शांत हो सकते हैं। बहस से बचने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहमति के बिंदुओं की तलाश करना। भले ही आप किसी बात से असहमत हों, फिर भी सहमति के बिंदुओं को खोजना संभव है। जब आप सहमति के बिंदुओं की तलाश करते हैं, तो आप एक अधिक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल बनाते हैं। जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, तो हमेशा सम्मानजनक और विचारशील रहने का प्रयास करें। बहस से बचने का मतलब यह भी है कि आप दूसरों को यह महसूस कराएं कि उनकी राय महत्वपूर्ण है, भले ही आप उनसे सहमत न हों। जब आप दूसरों की राय को स्वीकार करते हैं, तो आप उनके साथ अधिक आसानी से जुड़ सकते हैं और एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। बहस से बचने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समझदारी और सहानुभूति दिखाना। जब आप दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं, तो आप उनके साथ अधिक आसानी से जुड़ पाते हैं। जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। यह आपको दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने और उन्हें प्रेरित करने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी के सीईओ अपने कर्मचारियों के साथ एक नई रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी इस रणनीति से असहमत हैं, लेकिन सीईओ उन्हें बहस करने के बजाय उनकी राय को ध्यान से सुनते हैं और उनके सुझावों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। एक परिवार के सदस्य आपस में किसी बात पर बहस कर रहे हैं। वे एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे की राय को समझने की कोशिश करते हैं और एक साथ मिलकर समाधान ढूंढते हैं। दो दोस्त एक राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। वे एक दूसरे से बहस करने के बजाय एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। एक स्कूल में दो छात्र एक समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। वे बहस करने के बजाय एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं और मिलकर एक समाधान ढूंढते हैं। एक नेता अपने देश के लोगों से बात कर रहा है। वह उन्हें अपनी बातों को सुनने के लिए कहता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वह उनकी परवाह करता है और उनके विचारों को महत्व देता है। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से किसी समस्या पर बात कर रहा है। वह उनसे बहस करने के बजाय उनकी बात सुनता है और समझने की कोशिश करता है, और वह उन्हें यह महसूस कराता है कि वह उनकी परवाह करता है। जब आप किसी से असहमत हों, तो शांत रहने का प्रयास करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। दूसरों की राय का सम्मान करें, भले ही आप उनसे सहमत न हों। सहमति के बिंदुओं को खोजने का प्रयास करें। यदि आपको लगता है कि बातचीत नकारात्मक हो रही है, तो विनम्रता से बातचीत को समाप्त कर दें। हर दिन कम से कम एक ऐसी परिस्थिति का सामना करें जहां आप किसी से असहमत हों। यह आपको बहस से बचने और दूसरों के विचारों का सम्मान करने का अभ्यास कराएगा। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो हमेशा सम्मानजनक और विचारशील रहने का प्रयास करें। जब आप क्रोधित महसूस कर रहे हों, तो थोड़ा समय निकालें और शांत होने का प्रयास करें। बातचीत के दौरान सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें और नकारात्मक शब्दों से बचें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, जो है अच्छे संबंध बनाना, न कि बहस जीतना। खुद से पूछें कि आप एक बेहतर वार्ताकार कैसे बन सकते हैं। दूसरों के साथ शांति से संवाद करने का प्रयास करें। क्रोध को नियंत्रित करने का अभ्यास करें। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का प्रयास करें। जब आप किसी से असहमत हों, तो हमेशा याद रखें कि उनका दृष्टिकोण भी उतना ही मान्य है जितना आपका। अध्याय 6। दूसरों को यह महसूस कराएं कि विचार उनका है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वे आपके विचारों को अपना लें? जब आप दूसरों को किसी काम के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो उन्हें यह महसूस कराएं कि विचार उनका ही है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि विचार उनका है, तो वे इसे अधिक उत्साह से अपनाते हैं और इसके लिए अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। जब आप दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि उनके विचार महत्वपूर्ण हैं, तो वे आपके साथ अधिक सहयोग करने और आपके विचारों का समर्थन करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको एक प्रभावी नेता, एक अच्छा मित्र और एक सफल इंसान बनाता है। यह आपको दूसरों को प्रेरित करने, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने
और उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करने की क्षमता देता है। लोगों को यह महसूस कराने का एक तरीका है कि विचार उनका है, उनसे सवाल पूछना। जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं, तो आप उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका देते हैं। यह उन्हें यह महसूस कराता है कि उनके विचार महत्वपूर्ण हैं और आप उन्हें महत्व देते हैं। जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं, तो आप उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने का भी अवसर पाते हैं। यह आपको और भी बेहतर रणनीति बनाने और लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। दूसरों को यह महसूस कराने का एक और तरीका है कि विचार उनका है, उनके विचारों को दोहराना। जब आप दूसरों के विचारों को दोहराते हैं, तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं और उन्हें समझ रहे हैं। यह उन्हें यह महसूस कराता है कि उनके विचार महत्वपूर्ण हैं और आप उनकी राय को महत्व देते हैं। यह आपको उनकी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और उनके साथ अधिक गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। दूसरों को यह महसूस कराने का एक और तरीका है कि विचार उनका है, उनके विचारों को स्वीकार करना। जब आप दूसरों के विचारों को स्वीकार करते हैं, तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप उन्हें और उनके विचारों को सम्मान देते हैं। यह उन्हें यह महसूस कराता है कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके विचार आपके लिए मायने रखते हैं। यह आपको उनके साथ विश्वास और सहयोग का माहौल बनाने में मदद करता है। जब आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं, तो उन्हें यह दिखाए कि उनके विचार आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि वे आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना चाहते हैं। जब आप दूसरों को उनके विचारों को व्यक्त करने का मौका देते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे मूल्यवान हैं और वे आपके साथ जुड़ने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यह आपको अधिक प्रभावी नेता, मित्र और साथी बनने में मदद करता है। यह आपको दूसरों को प्रेरित करने और उनके साथ गहरे संबंध बनाने की क्षमता देता है। यह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो दूसरों को सफलता की ओर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर एक मार्केटिंग मैनेजर अपनी टीम को एक नई मार्केटिंग रणनीति के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उन्हें अपनी राय देने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि यह रणनीति उनकी भी है। एक शिक्षक अपने छात्रों को एक नया प्रोजेक्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उनसे यह पूछता है कि वे किस विषय में रुचि रखते हैं और उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका देता है। एक डॉक्टर अपने मरीज को एक नई उपचार योजना अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह मरीज से उनकी राय पूछता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि इस उपचार में उनकी भी भागीदारी है। एक नेता अपने समुदाय को किसी नए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह समुदाय के सदस्यों से उनकी राय पूछता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि यह कार्यक्रम उनके लिए भी है। एक माता पिता अपने बच्चे को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। वह बच्चे से उनकी राय पूछता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि यह काम उनका भी है। एक सेल्स मैनेजर अपनी टीम को एक नया टारगेट हासिल करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह टीम से उनकी राय पूछता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि इस टारगेट को हासिल करने में उनकी भी भागीदारी है। जब आप किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो उनसे सवाल पूछें और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का मौका दें। जब कोई अपनी बात कह रहा हो, तो उनके विचारों को दोहराएं और उन्हें यह दिखाएं कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं और उन्हें समझ रहे हैं। दूसरों के विचारों को स्वीकार करें और उन्हें यह दिखाएं कि आप उन्हें और उनके विचारों को सम्मान देते हैं। दूसरों के साथ सहयोग करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। दूसरों को प्रेरित करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। हर दिन कम से कम एक ऐसी स्थिति का सामना करें जहां आप किसी को यह महसूस कराएं कि विचार उसका है। यह आपको इस कौशल का अभ्यास करने और इसे बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो हमेशा उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। हमेशा दूसरों को प्रेरित करने और उनका समर्थन करने का प्रयास करें। अध्याय 7, दूसरों की इच्छाओं की बात करें। क्या आप जानते हैं कि आप दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? जब आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं या उन्हें किसी काम के लिए राजी करना चाहते हैं, तो यह याद रखें कि लोग वही करते हैं जिसमें उन्हें अपना लाभ दिखाई देता है। यदि आप किसी को किसी चीज के लिए राजी करना चाहते हैं, तो उन्हें यह दिखाएं कि इससे उन्हें क्या लाभ होगा। उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझकर अपनी बात रखें। जब आप दूसरों की इच्छाओं की बात करते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं
और आप उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उनसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको एक प्रभावी नेता, एक अच्छा मित्र और एक सफल इंसान बनाता है। यह आपको दूसरों को समझने, उन्हें प्रेरित करने और उनके साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। जब आप दूसरों की इच्छाओं की बात करते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करना चाहते हैं। हर व्यक्ति अलग-अलग चीजों से प्रेरित होता है। कुछ लोग पैसे से प्रेरित होते हैं, कुछ लोग प्रशंसा से और कुछ लोग व्यक्तिगत विकास से। जब आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप यह समझें कि उन्हें किस चीज से प्रेरणा मिलती है। जब आप उनकी प्रेरणा को समझ लेते हैं, तो आप अपनी बात को इस तरह से रख सकते हैं कि यह उनकी इच्छाओं को पूरा करे। यह न केवल आपको उनके साथ जुड़ने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको एक अधिक प्रभावी नेता भी बनाएगा। दूसरों की इच्छाओं को समझने का एक तरीका है उनसे सवाल पूछना। उनसे उनकी जरूरतों और लक्ष्यों के बारे में पूछें। उनसे उनकी चिंताओं और डर के बारे में पूछें। जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं, तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उन्हें बेहतर ढंग से जानने में रुचि रखते हैं। यह आपको उनके साथ एक गहरा संबंध बनाने और उन्हें प्रेरित करने में मदद करता है। दूसरों की इच्छाओं को समझने का एक और तरीका है उनकी बातों को ध्यान से सुनना। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। आप उनके दृष्टिकोण को समझने का भी प्रयास करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस चीज से प्रेरणा मिलती है। दूसरों की इच्छाओं को समझने का एक और तरीका है सहानुभूति दिखाना। जब आप दूसरों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। जब आप दूसरों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ने और उन्हें प्रेरित करने की संभावना बढ़ाते हैं। दूसरों की इच्छाओं की बात करना आपको एक अधिक प्रभावी नेता, मित्र और साथी बनाता है। जब आप दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, तो आप उनके दिलों और दिमागों पर जीत हासिल करते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको दूसरों को प्रेरित करने और उनके साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। जब आप दूसरों की इच्छाओं की बात करते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ने, उन्हें प्रेरित करने और उनके साथ मिलकर सफलता प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सेल्समैन अपने ग्राहक को एक नया लैपटॉप बेचना चाहता है। वह ग्राहक को यह दिखाने के बजाय कि यह लैपटॉप कितना अच्छा है, उसे यह दिखाता है कि यह लैपटॉप उसकी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा, उसके काम को कैसे आसान करेगा और उसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाएगा। एक शिक्षक अपने छात्र को कोई नया कोर्स करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह छात्र को यह दिखाने के बजाय कि यह कोर्स कितना महत्वपूर्ण है, उसे यह दिखाता है कि यह कोर्स उसके सपनों को पूरा करने में कैसे मदद करेगा और उसके करियर को कैसे आगे बढ़ाएगा। एक बॉस अपने कर्मचारी को कोई नया प्रोजेक्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह कर्मचारी को यह दिखाने के बजाय कि यह प्रोजेक्ट कितना जरूरी है, उसे यह दिखाता है कि यह प्रोजेक्ट उसके कौशल को विकसित करने में कैसे मदद करेगा और उसे कंपनी में और आगे बढ़ने का मौका कैसे देगा। एक मित्र अपने दोस्त को किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह अपने दोस्त को यह दिखाने के बजाय कि यह कार्यक्रम कितना मजेदार है, उसे यह दिखाता है कि इस कार्यक्रम में वह नए लोगों से मिलेगा, मजे करेगा और कुछ नया सीखेगा। एक डॉक्टर अपने मरीज को किसी उपचार योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह मरीज को यह दिखाने के बजाय कि यह उपचार कितना प्रभावी है, उसे यह दिखाता है कि यह उपचार उसकी सेहत को कैसे बेहतर बनाएगा और उसे अधिक खुश और स्वस्थ जीवन जीने में कैसे मदद करेगा। एक माता-पिता अपने बच्चों को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। वे अपने बच्चों को यह दिखाने के बजाय कि यह काम कितना जरूरी है, उन्हें यह दिखाते हैं कि यह काम उन्हें सीखने और बढ़ने में कैसे मदद करेगा। दूसरों से उनकी जरूरतों और लक्ष्यों के बारे में पूछें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी प्रेरणा को समझने की कोशिश करें। दूसरों के साथ सहानुभूति दिखाएं और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। दूसरों को यह दिखाएं कि आपकी बात मानने से उन्हें क्या लाभ होगा। दूसरों को प्रेरित करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। हर दिन कम से कम एक बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसकी आप मदद करना चाहते हैं। यह आपको दूसरों की इच्छाओं को समझने और उनकी जरूरतों को पूरा करने का
अभ्यास कराएगा। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो हमेशा उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हर दिन कुछ ऐसा करें जो दूसरों की मदद करे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो उनके सपनों और लक्ष्यों के बारे में जानने की कोशिश करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं और आप उनकी मदद करना चाहते हैं। हमेशा दूसरों को प्रेरित करने और उनका समर्थन करने का प्रयास करें ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अध्याय 8, छोटी छोटी बातें याद रखें। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप दूसरों को यह महसूस करा सकते हैं कि वे आपके लिए कितने खास हैं? इसका जवाब है छोटी छोटी बातों को याद रखना। छोटी छोटी बातों को याद रखना दूसरों के दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप दूसरों की छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, जैसे कि उनका नाम, जन्मदिन, शौक या परिवार की बातें, तो आप उन्हें यह दिखा रहे होते हैं कि आप ध्यान देते हैं, आप उनकी परवाह करते हैं और आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यह एक ऐसा व्यवहार है जो लोगों के साथ आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपको दूसरों के लिए अधिक आकर्षित बनाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने, उन्हें प्रेरित करने और उन्हें यह महसूस कराने में मदद करती है कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको एक प्रभावशाली नेता, एक अच्छा मित्र और एक सफल इंसान बनाता है। यह आपको दूसरों को समझने, उनके साथ गहरे रिश्ते बनाने और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। जब आप दूसरों की छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप उन्हें सच में महत्व देते हैं और आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। छोटी छोटी बातों को याद रखने का मतलब है दूसरों के जीवन में दिलचस्पी लेना। यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप दूसरों को यह दिखा सकते हैं कि आप उन्हें और उनके अनुभवों को महत्व देते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप दूसरों के साथ अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। जब आप दूसरों की छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए विशिष्ट हैं और आप उनकी परवाह करते हैं। इससे उनके मन में आपके प्रति एक सकारात्मक भावना पैदा होती है और वे आपके साथ अधिक जुड़ने के लिए इच्छुक होते हैं। छोटी छोटी बातों को याद रखने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करना होगा और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना होगा। जब कोई आपसे बात कर रहा हो, तो अपने फोन को दूर रखें, उनकी आंखों में देखें और उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित करें। उनके नाम को याद रखें, उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उनके द्वारा बताई गई बातों को नोट करें। छोटी छोटी बातों को याद रखने के लिए आपको एक अच्छी मेमोरी का होना भी जरूरी नहीं है। आप बस ध्यान केंद्रित करें और दूसरों को महत्व दें। जब आप ऐसा करते हैं, तो छोटी छोटी बातें अपने आप ही याद रह जाती हैं। छोटी छोटी बातों को याद रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अभ्यास करना। शुरुआत में छोटी छोटी बातों को याद रखना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अभ्यास से आप बेहतर हो जाएंगे। हर बार जब आप किसी से मिलते हैं, तो उनके बारे में कुछ याद रखने का प्रयास करें। फिर अगली बार मिलने पर उनसे उस बात का जिक्र करें। इससे उन्हें यह लगेगा कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं और आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। छोटी छोटी बातों को याद रखने से आप दूसरों के साथ गहरे और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, अपने सामाजिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने आप को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। यह आपको दूसरों को प्रेरित करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके किसी ग्राहक ने पिछली बार आपसे बात करते समय किसी विशेष उत्पाद में रुचि दिखाई थी, तो अगली बार जब आप उनसे संपर्क करें, तो उस उत्पाद के बारे में पूछें और उन्हें यह दिखाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उन्हें जानते हैं। यदि आपके किसी सहकर्मी का जन्मदिन आ रहा है, तो उन्हें बधाई देना न भूलें और उन्हें यह दिखाएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप जानते हैं कि आपके किसी मित्र का बच्चा किसी खेल में भाग ले रहा है, तो उनसे पूछें कि वह कैसा था और उन्हें यह दिखाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। यदि आप जानते हैं कि आपके किसी परिवार के सदस्य को किसी विषय में रुचि है, तो उन्हें उसके बारे में कुछ जानकारी साझा करें और उन्हें यह दिखाएं कि आप उन्हें जानते हैं और उनकी परवाह करते हैं। यदि आप जानते हैं कि आपके किसी ग्राहक या मित्र को कोई विशेष चीज पसंद है, तो उन्हें वह दें और उन्हें यह दिखाएं कि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उनकी परवाह करते हैं। छोटी छोटी बातें जो आप दूसरों के बारे में याद रखते हैं, उन्हें यह दिखाती हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं
और आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यह आपके संबंधों को मजबूत बनाता है और लोगों को आपके प्रति आकर्षित करता है, और यह आपको एक अधिक प्रभावशाली और सफल व्यक्ति बनाता है। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो उनके शब्दों को ध्यान से सुनें और उनके चेहरे के भाव को समझने की कोशिश करें। जब आप किसी से मिलते हैं, तो उनके बारे में कुछ जानकारी नोट करें, जैसे कि उनका नाम, उनका जन्मदिन, उनके शौक या उनके परिवार की बातें। हर बार जब आप किसी से मिलते हैं, तो उनके बारे में कुछ याद रखने का प्रयास करें। नियमित रूप से उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप मिलते हैं, और उन छोटी छोटी बातों को याद करने की कोशिश करें जो आपने उनके बारे में जानी है। जब आप अगली बार किसी से मिलें, तो उनके बारे में कुछ याद रखने का प्रयास करें और अगली बार मिलने पर उस बात का जिक्र करें। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के बारे में एक नई बात जानने की कोशिश करें। यह आपको लोगों को याद रखने में मदद करेगा। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो हमेशा उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनके बारे में जानने की कोशिश करें। अपनी याददाश्त को सुधारने के लिए अभ्यास करें। आप पहेलियां या पठन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। अपने कैलेंडर में लोगों के जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों को चिह्नित करें। जब भी आप किसी से मिलें, तो उनके बारे में कुछ सवाल पूछें और उनके जवाबों को याद रखने की कोशिश करें। अपनी याददाश्त को सुधारने के लिए कुछ खेल खेलें। हर दिन एक जर्नल में कुछ बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, और उन लोगों के बारे में लिखें जिनसे आप मिले हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं, तो एक विशिष्ट समय में उन्हें दोबारा मिलने के बारे में पूछें, ताकि आपके पास उन्हें याद रखने का एक और मौका मिल सके। अध्याय 9, हमेशा सकारात्मक रहें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपके जीवन को कितना बदल सकता है? एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का प्रवेश द्वार खोलता है। जब आप सकारात्मक होते हैं, तो आप अधिक उत्साहित, अधिक प्रेरित और अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं, आप असफलताओं से सीखते हैं, और आप कभी भी हार नहीं मानते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, आपको दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है, और आपको एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को हर तरह से बेहतर बना सकती है और आपको एक प्रभावशाली और सफल व्यक्ति बना सकती है। यह आपको दूसरों को प्रेरित करने, उनके साथ गहरे संबंध बनाने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। यह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज से खुश रहें या हर चीज को सकारात्मक रूप से देखें। इसका मतलब है कि आप निराशाजनक परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से देखते हैं और आप चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं। यह एक ऐसी मानसिकता है जो आपको हर दिन बेहतर बनाने में मदद करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का मतलब यह है कि आप अपनी सोच को नियंत्रित करें, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मकता तलाशें। यह एक ऐसी मानसिकता है जो आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों के प्रति दयालु होना। जब आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो आप अपने और दूसरों के लिए सकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और आप अपने जीवन को भी अधिक सार्थक और संतुष्ट बनाते हैं। यह आपको दूसरों के साथ गहरे और मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अधिक प्रेरित होते हैं और आप अधिक संभावना रखते हैं कि आप उन्हें प्राप्त कर लेंगे। यह आपको सकारात्मक रहने में मदद करता है और किसी भी चुनौती का सामना करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको न केवल एक सफल व्यक्ति बनाता है, बल्कि यह आपको एक खुशहाल और संतुष्ट इंसान भी बनाता है। जब आप सकारात्मक होते हैं, तो आप दूसरों को प्रेरित करते हैं और आप अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाते हैं। यह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहता है और जो हमेशा दूसरों को प्रेरित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को खुशियों और सफलता से भर सकती है। उदाहरण के तौर पर एक उद्यमी जो अपने व्यवसाय में असफलताओं का सामना कर रहा है, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है और अपनी गलतियों से सीखता है। वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और हार नहीं मानता है।
एक शिक्षक जो अपने छात्रों को प्रेरित करना चाहता है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और अपने छात्रों में विश्वास पैदा करता है। वह अपने छात्रों को उनकी क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है और उन्हें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक डॉक्टर जो अपने मरीजों की देखभाल करता है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और अपने मरीजों को ठीक करने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने मरीजों को आशा देता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वे अकेले नहीं हैं। एक मित्र जो अपने दोस्तों का समर्थन करता है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करता है। वह उन्हें मुश्किल समय में भी खुश रहने में मदद करता है और उन्हें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। एक माता-पिता जो अपने बच्चों का मार्गदर्शन करता है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। वह अपने बच्चों को उनकी क्षमताओं में विश्वास करने में मदद करता है और उन्हें उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक कार्यकर्ता जो किसी सामाजिक मुद्दे पर काम कर रहा है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। वह दूसरों को प्रेरित करता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करता है। जब आप नकारात्मक विचारों का अनुभव करते हैं, तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। हर दिन किसी को प्रोत्साहित करने या किसी की सराहना करने का प्रयास करें। उन गतिविधियों में भाग लें जो आपको सकारात्मक महसूस कराती हैं, जैसे कि व्यायाम, पढ़ना या प्रकृति में समय बिताना। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता के साथ करें। हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हों, तो भी सकारात्मक रहने का प्रयास करें। अपने आप से सकारात्मक बातें करें और अपने आप को प्रोत्साहित करें। हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। दूसरों के प्रति दयालु और सहायक बनें। हमेशा सीखने और बढ़ने की कोशिश करें। अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करें। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अध्याय 10, दूसरों की मदद करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दूसरों की मदद करने में कितनी खुशी मिलती है? बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना आपके जीवन में खुशियां लाने और आपके रिश्तों को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि आप अपने जीवन को भी अधिक सार्थक और संतुष्ट बनाते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप एक ऐसे समुदाय का निर्माण करते हैं जहां हर कोई एक दूसरे की परवाह करता है और एक दूसरे की सहायता करता है। ये एक ऐसा गुण है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और आपके जीवन में सफलता और खुशी लाता है। ये एक ऐसा कार्य है जो आपको अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है और यह आपको एक प्रभावशाली और सफल व्यक्ति बनाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं और आप अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने, उन्हें प्रेरित करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। यह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरों की मदद करने का मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी की हर समय मदद करें। इसका मतलब है कि आप उन लोगों की मदद करें जो जरूरतमंद हैं और जो आपसे मदद मांगते हैं। इसका मतलब है कि आप दूसरों के लिए दयालु और सहायक रहें और आप हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और आप उनकी परवाह करते हैं। यह आपको उनके साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। दूसरों की मदद करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वार्थ रहित होना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपको कुछ भी बदले में उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपको यह सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप दूसरों की परवाह करते हैं और आप उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करना चाहते हैं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो आप अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीते हैं। दूसरों की मदद करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय और ऊर्जा समर्पित करना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपको अपना समय और अपनी ऊर्जा समर्पित करनी होगी। आपको दूसरों के लिए उपस्थित रहना होगा और उनकी बात सुननी होगी। आपको उनकी समस्याओं को समझने
और उनके समाधान खोजने में मदद करनी होगी। जब आप दूसरों की मदद के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उनके साथ एक गहरा संबंध बनाना चाहते हैं। दूसरों की मदद करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निस्वार्थ भाव से देना। जब आप दूसरों को देते हैं, तो आप उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और आप अपने जीवन को भी अधिक सार्थक बनाते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से देते हैं, तो आप अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और आप एक ऐसे समुदाय का निर्माण करते हैं जहां हर कोई एक दूसरे की परवाह करता है और एक दूसरे की सहायता करता है। दूसरों की मदद करना आपको न केवल एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि यह आपको अधिक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में भी मदद करता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं और आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी की मदद करता है जब वे बीमार होते हैं। वह उन्हें खाना बनाकर देता है और उनकी देखभाल करता है और उन्हें यह दिखाता है कि वह उनकी परवाह करता है और उनके साथ है। एक शिक्षक अपने छात्रों की मदद करता है जब उन्हें पढ़ाई में परेशानी हो रही होती है। वह उन्हें अतिरिक्त समय देता है और उन्हें यह दिखाता है कि वह उनकी सफलता में रुचि रखता है और उनकी परवाह करता है। एक उद्यमी अपने कर्मचारियों की मदद करता है जब उन्हें करियर विकास में सहायता चाहिए होती है। वह उन्हें मार्गदर्शन देता है और उन्हें यह दिखाता है कि वह उनके विकास में रुचि रखता है और उनकी परवाह करता है। एक मित्र अपने दोस्त की मदद करता है जब वे मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं। वह उन्हें धैर्यपूर्वक सुनता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वह उनके साथ है और वह उनकी परवाह करता है। एक स्वयंसेवक किसी सामाजिक संगठन में काम करता है और उन लोगों की मदद करता है जिन्हें मदद की जरूरत होती है। वह उन्हें यह दिखाता है कि वह उनकी परवाह करता है और वह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए समर्पित है। एक माता पिता अपने बच्चों की मदद करते हैं जब वे किसी भी समस्या का सामना करते हैं। वे उनकी बात सुनते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे हमेशा उनके साथ हैं। एक अजनबी एक सड़क पर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करता है और उन्हें यह दिखाता है कि वह उनकी परवाह करता है। हर दिन दूसरों की मदद करने के लिए छोटे छोटे तरीके खोजें। जरूरतमंद लोगों की मदद करें और उन्हें यह दिखाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। जब आप दूसरों की मदद करें, तो अपना समय और अपनी ऊर्जा समर्पित करें। दूसरों को निस्वार्थ भाव से दें और कुछ भी बदले में उम्मीद न करें। दूसरों के प्रति दयालु और सहायक रहें और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहें। अपने समुदाय में किसी संगठन में स्वयंसेवी बने और दूसरों की मदद करें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो उस आनंद का अनुभव करें जो आपको मिलता है। हर दिन अपनी खुद की भी देखभाल करें। यह आपको दूसरों की मदद करने में मदद करेगा। दूसरों की मदद करने के लिए एक योजना बनाएं। आप हर महीने कुछ पैसे दान कर सकते हैं या आप हर सप्ताह कुछ घंटे स्वयं सेवा कर सकते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो हमेशा उनसे यह पूछें कि क्या आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं। हर दिन कुछ ऐसा करें जो दूसरों के जीवन में खुशी लाए और उन्हें बेहतर महसूस कराए। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। डेल कार्नेगी की इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और अपने सामाजिक कौशल को निखार सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह आपको एक अधिक प्रभावशाली, दयालु और सफल इंसान बनने में मदद कर सकता है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं, हमेशा मुस्कुराएं, दूसरों की आलोचना करने से बचें और उनकी दिल से सराहना करें। कैसे एक अच्छे श्रोता बनें, बहस जीतने की कोशिश न करें, दूसरों को यह महसूस कराएं कि विचार उनका है। दूसरों की इच्छाओं की बात करें, छोटी छोटी बातें याद रखें, हमेशा सकारात्मक रहें और दूसरों की मदद करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। यह आपको यह भी सिखाती है कि आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी कितने सक्षम हैं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं।
इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुष्ट बना सकते हैं। तो आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने सामाजिक कौशल और दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आपने इस ऑडियो बुक के द्वारा यह भी सीखा होगा कि कैसे आप एक प्रभावशाली और सफल व्यक्ति बन सकते हैं और दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं और आप एक अद्भुत और प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। और याद रखें कि दुनिया को आपकी प्रतिभा और आपके विचारों की जरूरत है।